would like to say. Thank Mr. you. Sanjeevan. Good morning, respected Principal Secretary, IT Department, and other dignitaries over the dais and the audience. In fact, basically I belong to a social science group. I am a social science graduate. I have no idea about what the technology is, how it works. But I am a sincere user of technology. And in fact, today I will take 10 to 12 minutes to share my journey in one of the organizations of Bihar, where I started as first MD of the corporation named Bihar State Educational Infrastructure Development Corporation. मैं इनफैक्ट कल भी इस ग्रुप को एड्रेस किया था और शायद वह टॉपिक था द रोल ऑफ एकेडमिया इन आईसीटी एजुकेशन। आज मैं आपसे आई एम probably ease at Hindi, so I would use my further conversations in Hindi only. I don't think it's problem for anyone. आप सन 2011 में it was in the month of April when this organization was formed and started working. इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य था बिहार में एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, प्राइमरली सिविल कंस्ट्रक्शन इसके वर्क थे। और उस समय एक मुख्य समस्या ये थी कि ऑर्गेनाइजेशन जब आप सेटअप कर रहे हैं उसका मॉडल कैसा हो, हाउ फार इट शुड बी डिसेंट्रलाइज एंड हाउ फार सेंट्रलाइज्ड। जो नेचर ऑफ वर्क था ऑर्गेनाइजेशन का या प्रपोज्ड वर्क था, होने वाला था, वह ह्यूज अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइज मॉनिटरिंग वाज इन्वॉल्व। और उस समय डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन के इस विवाद में या इस डायकोटॉमी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि कौन ऐसे वर्क हैं जो डिसेंट्रलाइज ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं और कौन ऐसे वर्क हैं जो सेंट्रलाइजेशन में अच्छे वर्क काम कर सकते हैं। और वी बाय अ कॉन्शियस डिसीजन डिसाइडेड दैट द मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन इज द वर्क विच कांट बी सेंट्रलाइज्ड। ओनली रिपोर्टिंग पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग कैन बी सेंट्रलाइज्ड बाय द यूज ऑफ आईटी। सो हम लोगों ने सुपरविजन एंड फर्दर मॉनिटरिंग को ट्रेडिशनली जैसे डिसेंट्रलाइज मॉडल है उसको बरकरार रखा, बट वी ट्राई टू इन्फ्यूज सेंट्रलाइजेशन बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और वी हैव 9 डिविजन्स, मीन्स जो हम लोग के रेवेन्यू डिविजन्स बिहार में हैं उस तरह के 9 डिफरेंट ऑफिसेस थे, उनके फील्ड ऑफिसर्स थे, दो जनरली बीइंग द एजुकेटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर्स एंड जूनियर इंजीनियर्स। इनके वर्किंग को मॉनिटर करने के लिए या तो ये कहा जाए वर्क को मॉनिटर करने के लिए देयर आर 2 इश्यूज। कभी कभी हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं, किसी वर्किंग को मॉनिटर करना और वर्क को मॉनिटर करना। हम लोगों ने कंसियस डिसीजन लिया कि उस समय हम लोग वर्किंग को मॉनिटर ना करके वर्क को मॉनिटर करेंगे और उसमें एक सिंपल तरीका अख्तियार किया कि हमारे सारे वर्क का प्री लोडेड प्रोग्राम, वेब बेस्ड प्रोग्राम बनाया और हमारे हर इंजीनियर्स के पास मोबाइल के जरिए वह प्रोग्राम पहले से अवेलेबल था। उनकी वीकली रिपोर्टिंग स्टेटस का, वर्क स्टेटस का एंड एसोसिएटेड विद द जियो स्टैम्प एंड टाइम स्टैम्प फोटोग्राफ्स वो स्टार्ट किया। और आज बिहार में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन एक काम कर रहे हैं और काफी बेहतर कर रहे हैं। अभी ऑलरेडी प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा भी, लेकिन 2011 के अगस्त महीने में हम लोगों ने यह शुरू किया था और 11 से आज 15 तक का जो जर्नी है ऑर्गेनाइजेशन का, उस पूरे दौरान हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि
ई गवर्नेंस है क्या, और जर्नी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड द ई गवर्नेंस। और आज अगर हम परिभाषा के अर्थ में कहें तो जनरली हम लोग ई गवर्नेंस से समझते हैं यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिलीवरिंग समथिंग, मॉनिटरिंग समथिंग या रिपोर्टिंग समथिंग। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में आज आईटी का इन्वॉल्वमेंट इस रूप में है कि हम लोगों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो परिभाषा ई गवर्नेंस का निकाला है वो ये है, इन द सेम वे जैसे हम डेमोक्रेसी को कभी कभी सामान्य शब्दों में परिभाषित करते हैं, ई गवर्नेंस हमारे लिए फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स व्हेन वी फर्दर डिटेल इट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग का ई गवर्नेंस के जो कंपोनेंट हैं, जो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है, वह इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। मैं एग्जांपल इस पे रखना चाहूंगा। हमारे यहाँ डेटा इंटीग्रिटी फ्रॉम द सोर्स टू फाइनल रिपोर्टिंग 100% इंश्योर्ड है बाय दिस मेथड ओनली। My junior engineer sitting in Purnia will tell the same thing which as a MD I will tell. There is no loss, add, addition, anything of the data. All my MIS is web based, starting from the first generation level to the last reporting level. Second thing, इससे जो हम लोगों ने अचीव किया है वो ये है, in this organization एक भी MIS ना तो किसी भी पेपर पे रिपोर्ट आते हैं, फील्ड से कोई भी पेपर रिपोर्टिंग नहीं है। बी नॉट ओनली से इट बट बी प्रैक्टिस इट। हमारे पूरे फील्ड ऑफिस में एक भी रिपोर्ट कागज के नहीं आते, न ही किसी अनस्ट्रक्चर्ड मेल फॉर्म में आते हैं। इट इज 100% स्ट्रक्चर्ड। और मैं जो शुरुआत वही किया था कि हमारा जो शुरू की दुविधा थी कि सेंट्रलाइजेशन किस हद तक हो और डिसेंट्रलाइजेशन किस हद तक हो, नाउ वी कैन से वी हैव अचीव्ड 100% यूनिफॉर्मिटी इन द रिपोर्टिंग and integrity of data from a starting point to the last point of reporting. So we think that probably for us this is a process of the organization. Let us come, what we think is e-governance is the process by the organization. यह एक दूसरी दुविधा थी कि अधिकतर ई गवर्नेंस या आईसीटी इनिशिएटिव के जो प्रयास किए जाते हैं सामान्यतः वह आउटसोर्स्ड नेचर के प्रयास होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन गो अहेड विथ आउटसोर्सिंग द एक्टिविटी एंड ए वेरी सिंसियर और द इफेक्टिव थर्ड पार्टी कमिंग इनटू द सीन एंड असिस्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग की शुरू से शुरुआत थी कि यह रियल सेंस में बाय द ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। And after 2.5 years, we can tell that in true sense, it is by the organization. Only the source code is still available with the developer, and add-on activities are done by the developer, but all day-to-day bugs or day-to-day reporting changes are done in-house. So we are also trying to achieve by the organization. And the third one, of the organization. Whether my e-governance activities are of the organization or not, we have tried to infuse the philosophy in the organization members that all these activities are for the help of the employee, for helping them deliver. Another thing we find that sometimes IT initiatives taken by any organization, people or the employee feel it as an alienated or outsider's activity. So इस समस्या को दूर करने के लिए भी हम लोगों ने यह कोशिश की कि हमारे वर्किंग में ये प्रोसेस कैसे इंटीग्रल पार्ट हो जाए। और वी फाइंड इट कि हमारे डे टू डे रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन, हमारे प्रोग्रेस रिपोर्ट जो भी मॉनिटर्ड होते हैं
उसमें मेरे अगर चीफ इंजीनियर जो मॉनिटर कर रहे हैं, हमारा फील्ड का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी वही बातें, वही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रहा है जो चीफ इंजीनियर कर रहा है। तो इस तरह से वी हैव स्टार्टेड ए जर्नी ऑफ डिफाइनिंग ई गवर्नेंस फॉर आवर ओन ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी आर स्टिल ऑफ द ओपिनियन दैट टू सम एक्सटेंट वी हैव made e-governance for our organization in true sense a process of the organization, by the organization and for the organization. मैं दूसरी जर्नी मिड डे मील के बारे में, आई एम अगेन फॉर द लास्ट 6 months आई एम हेडिंग एज डायरेक्टर मिड डे मील स्कीम. वी आर फीडिंग 130 crore 1 crore 30 lakhs children per day, and there is a challenge how to monitor these activities. So the two prone activity, one is the monthly reporting. यहाँ भी हम लोगों ने एक MIS डेवलप किया है जिसमें स्कूल वार 2 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं मिड डे मील में. वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स and another is the availability of fund which converts food grains into the eatable item. तो ये दोनों आइटम की मंथली अवेलेबिलिटी स्कूल वार वेब बेस्ड MIS में हर महीने की 15 तारीख को पुराने महीने की स्थिति फीड हो जाती है. पूरी तरह ऑनलाइन है और इट इज प्रैक्टिस्ड बाय 530 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन्स who have been authorized to feed the information for the schools falling within their blocks. ये हर महीने की एक्टिविटी है. दूसरी एक्टिविटी है कि इसको हम लोग काउंटर चेक करते हैं. एक हमारा दोपहर नामक IVRS है. एवरी डे एवरी स्कूल प्रिंसिपल को हम लोग IVRS से कॉल करते हैं. प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं, उसमें इंक्लूड होते हैं कि आप इस तरह के रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, आज कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चों ने खाना खाया, वो प्रिंसिपल फीडबैक देते हैं और IVRS की वो जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. यहाँ पर हम उस रूप में नहीं कह सकते कि ई गवर्नेंस एक्टिविटी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को उस हद तक चेंज कर पाया है, बट पब्लिक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में काफ़ी हद तक उपयोगी है. और एक तीसरी शुरुआत हम लोग अभी विद इन 1 or 2 days या इनफैक्ट आज वो ऑपरेशनल हो भी गया है कि इन सारे इंफॉर्मेशंस को लेकर हम लोगों ने एक एडवेंचर, एक तरह से कहा जाए, वो मैंने किया है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे इंडिविजुअल स्कूल के वेबसाइट अपलोड किए हैं. उसमें मिड डे मील के सारे इंफॉर्मेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक who is the principal of the school, what is the composition of the school management committee, who is the secretary of the school management committee, who are the cooks there, who are the BRPs concerned with the schools, and what are the facilities like kitchens and other things in the school. All are available on the individual website of the school. We have started this work. We have registered our domain on 29th of January this year. And yesterday evening we have uploaded 70,000 schools websites. So that is a process जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन रियल टाइम बेसिस पे, उस पे भी हम लोगों ने दोपहर का लिंक दे रखा है और मंथली स्टेटस का भी लिंक है इंडिविजुअल स्कूल्स के वेबसाइट पे. A visitor can go to the any school page and find out what was the position of number of children attending school yesterday and what was the feeding position. And at the same time he can also have the information what is the grain available in the school for the current month and the last 3 previous months, and what are the fund position, who are the principal, where to complain and where to give the feedback. So ये सारे इनिशिएटिव हैं. फॉर मी आई थिंक ई गवर्नेंस को मैं जब भी एज ए सोशल साइंस स्टूडेंट देखता हूँ तो मुझे यही लगती है बात, जो मैं उस शायद बड़ा सिंप्लीफाइड वर्ड में वो परिभाषा को लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि
e-governance activity primarily has to be concerned with the organization, और इसीलिए यह एक ऐसा प्रोसेस है जो necessarily has to be of the organization, by the organization, for the organization. इसके रिजल्ट्स भले किसी भी बेनिफिशियरी तक जाए, बट प्रोसेस को चेंज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रोसेस को आत्मसात करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अडॉप्ट दिस प्रोसेस एंड फिलॉसफी. थैंक यू.